विक्रम नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारा पैसा था और वो बहुत लोभी भी था। उसकी एक बड़ी सी दुकान थी। उसके दुकान पे जो कोई भी व्यक्ति आता था, विक्रम कैसे भी करके उसे ठग ही लेता था। ये उसका हमेशा का काम था। जो कोई भी आए उसे ठग लो। उसका बेटा बहू उसे समझाते थे कि पिताजी ऐसा काम मत करिए, बेईमानी के पैसे से बरकत नहीं होती। लेकिन विक्रम किसी की भी नहीं सुनता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक पहचान बनाऊं, इससे मेरा नाम और भी बड़ा हो जाएगा। तो उसने एक सोने के टुकड़े में अपनी छाप लगाकर और उसे कपड़े में मोड़कर शहर के चौराहे पे टंगवा दिया। आने जाने वाला व्यक्ति उस छाप को हमेशा देखते रहते थे। एक आदमी को गुस्सा आया और उसे उठाकर एक तालाब में फेंक दिया। तालाब की एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया। एक दिन रामू नाम का मछुआरा ने तालाब से मछली पकड़ने गया और सबसे बड़ी वाली मछली को पकड़ लिया। मछुआरा ने मछली का पेट फाड़ा तो देखा कि विक्रम के छाप के फ्रेम हैं, जो कि विक्रम कितने महीनों से इसे खोज रहा था। मछुआरा ईमानदार था और उसे लौटाने चला गया। विक्रम ने जब महीनों बाद अपनी छाप वाली फ्रेम देखा तो बहुत खुश हो गया और मछुआरे को शाबाशी दी। अब उसे विश्वास हो गया कि ईमानदारी का धन कहीं नहीं जाता है और बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी नहीं फलता। सारांश इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी से कमाया गया धन हमेशा हमारा साथ देता है। ईमानदारी की एक और दूसरी कहानी। सालों पुरानी बात है। एक राजा थे। उनका कोई संतान नहीं था। वो संतान को लेके हमेशा चिंतित रहते थे। किसी भी काम में मन नहीं लगता था। उनको एक ही बात की चिंता रहती थी कि उनके गुजर जाने के बाद उनके राज्य का देखभाल कौन करेगा। एक दिन राजा के एक बुद्धिमान दरबारी ने सलाह दी कि राज्य के किसी व्यक्ति को राजा बना दिया जाए। फिर राजा ने राज्य में ये खबर फैला दी कि राज्य को एक नया राजा की जरूरत है। महल में एक दास था और उसका लड़का राजा बनने योग्य था। वो भी मन ही मन राजा बनने के सपने देखता था। जब उसे खबर के बारे में पता चला तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे राजा बनने का मौका मिल रहा था। ये खबर सुनते ही राजा बनने की इच्छा लिए बहुत सारे लोग राजमहल में चले गए ताकि वो लोग भी राजा बन सके। जब सारे लोग आ गए तब राजा ने उनको सबको एक एक बीज दिए। राजा ने बोले, आज से 6 महीने बाद जो आदमी इस बीज में से निकले पौधे का सबसे सुंदर फूल लेकर मुझे देगा, उसी को मैं राजा बनाऊंगा और वही इस राज्य का राजा बनेगा। राजा ने सभी लोगों को एक एक बीज गमले में रोप कर दे दिया। अब दास के बेटे को भी उम्मीद जगी कि वो भी राजा बन जाएगा, मगर उसे बागवानी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। पर फिर भी उसने बड़े प्यार से गमले की देखभाल की। 3 महीने बीत गए, गमले से कोई पौधा नहीं उगा। उसने माली से बात की, किसान से भी बात की, कई उपाय किए, लेकिन कोई भी काम ना आ सका। 6 महीने बीत गए पर बीज से एक कोपाल तक नहीं फूटी। 6 महीने बाद तय किए गए दिन पर वो निराश होकर अपने खाली गमले के साथ महल में पहुंचा तो वो देखता है कि बाकी लोगों के गमले में से एक से बढ़कर एक सुंदर फूल खिले थे। वो उदास हो गया और उसका आंख आंसुओं से भर गई। राजा ने सभी लोगों के गमले में खिले हुए फूल को गौर से देखा और अंत में परिणाम की घोषणा की और दास का लड़का की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही मेरे राज्य का राजा बनने योग्य है। राजा ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा कि जो बीज मैंने तुम लोगों को दिया था वो उबले हुए थे। उनमें से पौधा उगकर फूल खिलना तो असंभव था, पर दास का लड़का ने उसमें सच्चाई और ईमानदारी का फूल खिलाया, इसलिए वही होगा इस राज्य का राजा। दास और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न थे।
कुछ समय बाद उस राजा की मृत्यु हो गई और दास के लड़के को राजा बनाया गया और वो अच्छे से राज्य की देखभाल करने लगा। इस प्रकार सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई। तो मेरी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में।